हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलीज़ा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपको मेरे चैनल पे। व्लॉग्स को लाजमी देखा करें, फुल वॉच किया करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर रात का टाइम है और जैसा कि मैं आजकल डाइट पे हूँ तो मैं अपने लिए रात को आलमंड्स और साथ जो तुखमलंगा है मैं इसको भिगो कर सोती हूँ। सुबह मैं उठ के आलमंड्स भी खाती हूँ और साथ में तुखमलंगा भी पीती हूँ पानी में डाल के। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग डाइट कर रहे हैं मेरे साथ तो आप लोग काइंडली ये यूज़ करें और नहीं भी करें तो भी इसे यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ आजकल जो न्यू अपडेट है वो ये है कि मुझे जाना था अपनी मामा की तरफ और आज मैं अपनी मामा की तरफ जाने से पहले घर के क्या क्या काम करती हूँ, मैं अपनी रूटीन को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रात को मैंने वाइट चने भिगो दिए थे। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के वाइट चने बहुत पसंद है। मैंने भिगो दिए थे और सुबह उठ के अब मैं इन्हें बना रही हूँ। यकीन करें इस टाइम 5 बज गए हैं सुबह के और जब आप लोगों को अपने माँ बाप की तरफ जाना हो रहा तो खुशी से रात को नींद ही नहीं आती। तो मेरे साथ भी कुछ यही सीन था। 3 बजे पहले मैं उठी। गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू है हमारे यहाँ, तो 3 बजे पहले मैं उठी तो 3 बजे भी गैस नहीं थी। फिर मैं यहाँ पर 5 बजे उठी हूँ, मैंने नमाज़ अदा की है और साथ मैंने यहाँ पर अपनी डेली रूटीन का आगाज़ कर दिया है। और इसके साथ आज मैंने न्यू ट्राईपॉड भी लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपना ट्राईपॉड भी शेयर करूँगी और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आज मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए वाइट चने, जो कि यहाँ पर मैं सुबह 5 बजे नमाज़ पढ़ के फजर की और अपना काम स्टार्ट कर रही थी। साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाना था चिकन का सालन। मैं मामा की तरफ 4 से 5 दिनों के लिए जा रही हूँ तो मुझे था मैं पीछे से अपने हस्बैंड के लिए खाना वगैरह, उनके ड्रेसेस वगैरह, हर चीज़ उनका काम शाम करके मैं घर से निकलती हूँ। तो मैं यहाँ पर बस अपना काम शाम कर रही थी और काफ़ी दिनों से यार मेरे से व्लॉग नहीं अपलोड हो रहा, लेकिन जब मैं अपलोड करती हूँ तो काइंडली यार व्लॉग्स को देखा करें प्लीज़, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। तो मेरे लिए व्लॉग्स डालना और फ़ौरन से अपना चैनल मोनेटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप बेल आइकन को दबाना प्रेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि मेरे आने वाले व्लॉग सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। तो बेसिकली मेरी मामा मेरे घर से बहुत ज़्यादा करीब रहती हैं, दूर नहीं रहती। लेकिन आपको पता है माँ बाप के घर चाहे हफ़्ते बाद जाओ चाहे 2 दिन के बाद जाओ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो मेरा कुछ यूँ सीन था कि मैं मामा की तरफ चाहे हफ़्ते बाद भी थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाऊँ, लेकिन मैं 1 महीने के बाद अपनी मामा की तरफ रहने ज़रूर जाती हूँ। और जब भी मैं रहने जाती हूँ तो फिर मैं हफ़्ता 5-7 दिन ज़रूर रह कर आती हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे नानके में अटैच भी बहुत ज़्यादा हैं और मेरे बाबा भी हैं जो वो अब्दुल्ला और हुरैन को बहुत ज़्यादा फिर मिस करते हैं। तो फिर मैं ज़्यादातर जो अपनी मामा की तरफ जाती हूँ मैं अपने पेरेंट्स के लिए ही जाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे बच्चों के से वो बहुत ज़्यादा अटैच हैं, दूसरा मेरे बाबा जो हैं वो अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फिर वो उनकी कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं कि अब्दुल्ला को लेकर आओ या हमने अब्दुल्ला को रहने के लिए आओ। तो फिर वो अब्दुल्ला की वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा होता है। वो कहते हैं ना कि जब आपकी शादियाँ हो जाती हैं तो फिर माँ बाप को अपनी औलाद से ज़्यादा औलाद के बच्चे पसंद होते हैं। तो मेरे मामा पापा जो हैं उनको मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और दूसरा ये जब वालिदैन की एज बुढ़ापे की तरफ जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा वालिदैन का दिल करता है कि बच्चों के साथ उनकी एक्टिविटी हो। तो मैं ज़्यादातर इसलिए मामा लोगों की तरफ आ जाती हूँ, रहने के लिए आ जाती हूँ कि मेरे बाबा की सेहत अच्छी रहे। और वो अब्दुल्ला के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं और मेरे जो बाबा हैं वो अब्दुल्ला के साथ खेल के सिर्फ जब अब्दुल्ला आता है तो वो इस तरह हो जाते हैं जैसे ना एक बच्चा होता है। यकीन करें वो अब्दुल्ला के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब्दुल्ला भी मेरे पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है और मेरे दोनों बच्चों को मेरे पापा की गुड्डी है, तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पापा के ही हैं। तो हुरैन है वो भी पापा पापा, अब्दुल्ला है वो भी पापा पापा। मेरे पापा के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो बस मेरी बेसिक वजह ये है अपनी मामा की तरफ बहुत ज़्यादा आने की। आप लोग कहते होंगे कि आप लोग मामा की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो सिर्फ ये मेरी वजूहात हैं। और मैं ये नहीं कि अपनी मामा की तरफ जाना है तो घर का कोई काम शाम नहीं करना, बस फ़ौरन पैकिंग किए और चले जाना, ऐसा नहीं होता। मेरी रूटीन कुछ इस तरह है। मैं सबसे पहले अपने घर को
इम्पोर्टेंट देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने घर के बारे में सोचती हूँ, फिर मैं कहीं जाने के बारे में सोचती हूँ। पहले मैंने जाना होता है, पहले मैंने प्लानिंग करनी होती है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाना है, अपने हस्बैंड के कौन से ड्रेसेस प्रेस करने हैं, घर की साफ़ सफाई करनी है, कपड़ों वाली को के टाइम को मैनेज करना है, कपड़े वॉश करवा के हर काम करके अपने पेरेंट्स की तरफ जाती हूँ, ठीक है। तो आज कुछ यूँ था, मुझे 2-3 दिन पहले से ही मैंने ना अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी। कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पर प्रेस अपने हस्बैंड के कर लिए थे, इसलिए वो मैंने वीडियो शूट नहीं की। अब हर चीज़ छोटे-छोटे बच्चों की तरह दिखाना भी इंसान नहीं अच्छा समझता, तो मैंने जो चीज़ काम कर लिए थे, फिर मैंने वो नहीं शूट किए, क्योंकि तब मेरा असल में ट्राइपॉड भी नहीं है ना, ख़राब हो गया था, तो फिर ट्राइपॉड भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट ही नहीं थी कर रही। ज़्यादा व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, मेरा ट्राइपॉड नहीं था, इतना ज़्यादा मसला हुआ था। वैसे मैं किचन में काम तो कर रही थी, आपको पता है खाना तो बनाना ही होता है, हर लेडी ने, घर के काम चल रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ शूट नहीं कर पा रही थी, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स नहीं ला पा रही थी, ये वजह थी। तो मामा की तरफ जाना था, तो मेरे हस्बैंड ने रातों रात मुझे फिर वो ट्राइपॉड भी ला कर दिया है, और इस दफ़ा जो मेरा ट्राइपॉड आया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर फंक्शंस हैं। इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, और एक और भी चीज़ मैं परचेज़ करने जा रही हूँ इंशाल्लाह उसका भी मैं आपके साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं। आप लोग बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह सारी वीडियोस बहुत मज़ेदार होंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर मैं सारे क्लिप्स इसमें ऐड करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर मेरी बहनों ने कहना है आप ही आपका व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, फिर हमसे देखा नहीं जाता। तो मैं कहती हूँ मैं उतनी चीज़ें दिखाऊँ जितनी आप लोग ईज़िली देख सकें। तो बात हम कर रहे थे कपड़ों की, तो यहाँ कपड़े तो मैंने प्रेस कर लिए थे, और जो कपड़े वॉश करने वाली आई हुई थी उनसे मैंने कपड़े भी वॉश करवा लिए थे। कपड़े संभाल के प्रेस करके आधा काम तो मैंने ना 1-2 दिनों में अपना वाइंड अप कर लिया था। फिर बच्चों के ड्रेसेस भी मैं प्रेस करके तो फिर ही पैक करती हूँ, फिर मामा की तरफ जाती हूँ, बस कपड़े निकाले और बच्चों को फिर ना पहना दिए। क्योंकि मैं मामा की तरफ आती हूँ ना, मेरा बेसिक मामा की तरफ आने का मकसद ये नहीं होता कि आके रेस्ट करना, फिर मुझे होता है कि मैं अपनी मामा के साथ हेल्प करवाऊँ, अपने बाबा के लिए कुछ करूँ, अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ सबसे बढ़ के। क्योंकि मेरी जो भाई लोग हैं वो मेरे जॉब पे होते हैं, मामा पापा, मेरी सिस्टर और एक ब्रदर है वही घर पे होता है। ब्रदर भी मेरा कॉलेज वगैरह जाता है, फिर शाम में वो एकेडमी के वगैरह जाता है। सिस्टर भी मेरी कोर्स वगैरह कर रही है। तो बस जो फिर मामा पापा होते हैं ना, फिर बाबा मेरे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फिर मुझे होता है मैं उनके साथ टाइम वगैरह स्पेंड करूं। तो ये है टोटल स्टोरी मेरी। उसके बाद आज वाइट चने यहाँ पर बन रहे हैं, मसाला यहाँ पर मैंने बना लिया था, जैसा कि आप वीडियो भी साथ साथ मेरी बातें भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ आप चने भी देख रहे हैं। रेसिपी तो शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कहा चलो रूटीन में जो मैं आज कर रही हूँ मैं अपनी बहनों के साथ क्यों ना अपनी रूटीन शेयर करूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं ज़रूर बताती चलूँ कि मैं जब भी वाइट चने बनाती हूँ ना, तो मैं जिस पानी में चनों को बॉईल करती हूँ उस पानी को मैं ना ड्रेन नहीं करती, मैं उस पानी को ज़ाया नहीं करती, बल्कि उसी पानी को मैं इन चनों में शामिल करके फिर मीडियम आंच पर पानी को पका कर मैं इसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ। और मैं कहती हूँ कमाल का जायका आता है। मेरी मामा को, मेरे बाबा को, मेरे भाइयों को और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के वाइट चने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये लाहौरी वाइट चने नहीं हैं, ये चिक्कर छोले नहीं हैं, ये सिंपल वाइट चने हैं, और मैं कहती हूँ ये बहुत कमाल के बनते हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों के से वाह करवाना चाहते हैं तो काइंडली ये वाली रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कह रही हूँ कमाल हो जाना है, तमाम रिकॉर्ड टूट जाने हैं। इंशाल्लाह आपके घर वालों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब गैस का क्या इशू है वो भी मैं बताऊं। हमारे यहाँ पर तो गैस आती ही नहीं है, यकीन जाने जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ है गैस आती नहीं है। और जो सिलेंडर है वो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सिलेंडर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड मुझे इतनी दफ़ा कह चुके हैं सिलेंडर में मैं गैस भरवा देता हूँ, सिलेंडर यूज़ कर लो, पर मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनके साथ मुझे सिलेंडर यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मुझे सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाना मंजूर है, लेकिन सिलेंडर यूज़ करना मंजूर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अपनी रूटीन बनाई हुई है, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। मैं सबसे पहले अपने घर का जो सालन बनाना होता है रात को मैं डिसाइड कर लेती हूँ, वेजिटेबल हो तो रात को कट कर लेती हूँ, भिगोने वाली चीज़ हो रात को भिगो लेती हूँ, और कुछ कटिंग वगैरह हो फिर मैं वो सुबह सुबह करके आराम से ना जो ब्रेकफास्ट है ना वो फिर मैं ना हांडी है जो, वो मैं बना लेती हूँ। हांडी बनाने में मुझे तकरीबन आधा से पौना घंटा लग जाता है। उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड जैसे कि 7-8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ, और उसके बाद मैं फिर नाश्ता बनाती हूँ अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपना। फिर नाश्ता वगैरह मैं बनाकर मैं भी नाश्ता अपने हस्बैंड के साथ ही कर लेती हूँ, और फिर बच्चों को भी मैं करवा देती हूँ। और जब दोपहर की बात आ जाती है तो दोपहर को फिर आजकल जब गैस ही नहीं है, मेरे हस्बैंड फिर दोपहर में नहीं आते, तो मैं फिर दोपहर में फ्रूट्स वगैरह
जैसा कि मैं डाइट पे हूँ, तो डाइट पे भी मैं या तो दोपहर में फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, या मैं ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे हुए हैं वो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं चाय और शामी कबाब मैं खा लेती हूँ। तो वो मैं कभी कभी मामा के घर से बनवा लेती हूँ और कभी कभी मैं घर में खुद ही बना लेती हूँ। अगर गैस हल्की फुल्की दिन के वक्त आए ना, जक लग ही जाता है कभी कभी, तो फिर मैं वो दोपहर में शाम में अपना वो टाइम जो मील है ना इंजॉय कर लेती हूँ। और रात की रोटी यकीन करें 3-4 दिन से मेरी मामा की तरफ से बन के आ रही है, यकीन करें। अब मुझे इतना ज़्यादा होता है कि रोज़ मामा की तरफ से आ रही है, लेकिन गैस ही नहीं आती, मैं क्या करूँ, मुझे सिलेंडर यूज़ करना मंजूर नहीं है ना बेसिक। तो यहाँ पे बस फिर चने बन चुके थे और उसके साथ फिर मैंने अब फटाफट से ना चाय यहाँ पर बनाई है और फिर मैंने यहाँ पे पराठे स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ और मैंने कहा आज आप ना अच्छी तरह से ना अच्छा ब्रेकफास्ट आप करके जाएं, क्योंकि मैं मामा की तरफ जा रही हूँ, दोपहर में भी आप नहीं आएंगे तो आप ही में पराठे मिस ना करें, इसलिए 2-4 दिन की कसर मैं आज ही पूरी कर देती हूँ। तो वैसे तो वो ब्रेकफास्ट में ना पराठे बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, आपको पता ही है मेरे हस्बैंड की रूटीन रोटी और चाय। तो मैंने कहा चलें आज चने भी बने और साथ में आपको मज़ेदार सा पराठा देसी घी लगा कर देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने आज पराठा तो नहीं था खाना, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो आज तुम भी मेरे साथ इंजॉय करो, पराठा ही इंजॉय करो। फिर मैंने अपने लिए भी एक पराठा बना लिया था बहुत कम ऑयल में। तो साथ मैंने ना अपने लिए शामी कबाब बना लिया था कि चलो मैं पराठा खा रही हूँ, चलो मैं साथ शामी कबाब खा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने फिर चने खा लिए थे, मैंने शामी कबाब। बच्चे इस टाइम पे यहाँ सोए हुए थे, तो क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और यकीन करें इतने अंधेरे में उठना और बनाना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ, अपने घर का जो काम शाम है वो करती हूँ। नहीं तो बहुत सारी ख़वातीन हैं उनकी सुबह ही 11-12 बजे हो रही होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, जो काम आपने बाद में करना है वो आप पहले क्यों ना करें। और मैं हमेशा अपने घर के लिए जो बेहतर होता है, मुझे उसके लिए रात को सारी रात जागना पड़े या सुबह जल्दी उठना पड़े, तो मैं ज़रूर करती हूँ कि नहीं भाई इसमें मेरा या मेरे घर का फ़ायदा है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए काम करना है या मुझे मेरे बच्चों के लिए काम करना है। तो जहाँ पर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे या मेरे घर की बात आती है, तो वहाँ पे मुझे उठते हुए काम करते हुए मुझे कोई मसला नहीं होता। लेकिन यकीन करें इस टाइम पे उठते हुए मेरी आंखें इतनी ज़्यादा बंद हो रही होती है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं भाई मुझे करना है। ये जो ड्यूटी होती है ना, जब आप एक माँ बन जाती हैं, आप एक बीवी बन जाती हैं, तो बहुत सारी आपकी ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आपको सरअंजाम देनी पड़ती हैं। चाय शाय यहाँ पर फिर मैंने बना ली थी, पराठे शराठे भी मैंने यहाँ पे बना लिए थे। बाहर मैं सारा जो ब्रेकफास्ट था साथ साथ मैं सर्व कर रही थी और साथ में मुझे याद आया यार चने हैं, मैं चने नहीं खाने का मेरा दिल था, तो फिर मैंने अपने लिए शामी कबाब फ्रीज़ हुआ था, मैंने उसको फटाफट से निकाला और उसको मैंने अपने लिए फ्राई किया। मैंने कहा चलो, साथ मैंने फिर हाफ़ पराठा लिया था और साथ मैंने अपने लिए ना एक शामी कबाब बनाया था। तो फुल पराठा मैंने फिर भी नहीं खाया, क्योंकि डाइट का असूल है कि फुल पराठा आपने नहीं खाना। तो बीच में मैं चीटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं क्लिप पता नहीं मैंने ऐड किया है कि नहीं, मैंने सबसे पहले जो तुखमलंगा भिगोया था मैंने वो पूरा गिलास में डालकर पानी का, फिर मैंने पहले वो पिया और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड इस टाइम उठ चुके थे, 7 बजे का टाइम हो गया। 5 से 7 की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड शावर लेने गए थे, तो मैंने फटाफट से पीछे से ना मैंने कहा उनका मैं वेट करती हूँ, आएंगे तो फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ना हम मिलके करेंगे। मैंने फटाफट सारे बर्तन वॉश किए और मैं हमेशा यूट्यूब पर रियल रहती हूँ, जो मैं कर रही हूँ मैंने वही दिखाना है। और ये नहीं कि बर्तन सारे साबुन सुबुन लगा के और जो आपका बेसन है उसको ड्रेन करके आप दिखाओ। मैं फेक नहीं, मैं जो रियल है वही रियल है, वही मैंने दिखाया। बर्तन से तो वॉश कर लिया। ये मेरे हस्बैंड न्यू लेकर आए थे, ये 1800 का लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छा है। ये ना जैसा कि गैस नहीं आती और मार्से बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो मैंने उनको कहा बहुत ज़्यादा मार्से यूज़ होती हैं तो कुछ करें। तो फिर वो ये लेके आए हैं। ये बहुत अच्छा है, जैसे ही आपने अगर चूल्हा वगैरह ऑन करना है तो इसको ऑन कर दिया और आगे से आपका चूल्हा ऑन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड जो है मेरे वो शावर ले रहे थे, मैंने फटाफट से यहाँ पे सोचा मैं ना बादाम अपने खा लेती हूँ। बादाम शादाम खा लिए थे और ब्रेकफास्ट भी अपने हस्बैंड के साथ कर लिया था, बस क्लिप श्लिप नहीं बनाया फिर कोई। तो फिर यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने फिर डस्टिंग वगैरह की है और साथ ही मैंने सफाई स्टार्ट कर दी। नीचे वाला जो एरिया है वो मैंने कहा वहाँ भी बच्चे वगैरह सोए हैं, वहाँ पे ज़्यादा ठक ठुक करूँगी तो बच्चे वगैरह उठ जाएंगे,
तो बस यहाँ पर ये टेबल जो है ना ये मेरा ना क्या नाम है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। ये ना चेयर सी, इसके अंदर जो सर्विंग वगैरह का खाना वगैरह होता है वो रखते हैं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है जब ना इसके ऊपर मिट्टी आ जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा साफ़ करूँ तो शीशे के ऊपर ना अजीब से निशान बन जाते हैं, तो इससे मैंने बाहर टेरेस पर रख के मैंने कहा मैं इसके ऊपर पानी वगैरह गिराती हूँ, अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लेती हूँ। बेसिक मैं इसके ऊपर ना बॉटल्स वगैरह रख लेती हूँ जो फ़िल्टर वाली मैं पानी से भरती हूँ, और नीचे वाला जो है ना उस पर मैं प्याज वगैरह यहीं पे ना टेरेस के पास रखती हूँ, खुली हवा वगैरह लगे। वेजिटेबल्स वगैरह कोई आ गई, कोई फ्रूट्स आ गए, तो वो यहाँ पर ना मैं रख देती हूँ। तो फिर मैंने जैसे ही बाहर धोया, ये टेबल को धोया, तो मैंने साथ ही बाहर सारा फर्श वगैरह भी धो लिया, पौधों को मैंने पानी दे दिया। मैंने कहा चलो मैं आज घर से जा रही हूँ, 4-5 दिन के लिए जा रही हूँ, चलो मैं अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की, क्योंकि मेरे हस्बैंड पीछे से अकेले होंगे, वो सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, उन्होंने कौन सा पीछे से घर को कोई गंदा करना है या मैस करना है। अगर मैं साफ़ करके जाऊँगी वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह मुझे घर साफ़ ही मिलता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो पीछे से घर को बहुत ज़्यादा नीट रखते हैं। इवन कि उन्होंने कुछ बर्तन में कुछ खाना भी है ना, तो उन्होंने वो भी वॉश करना है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के हस्बैंड्स कैसे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की जो आदत है वो मैं आपके साथ बता रही हूँ। ये नहीं मैं वीडियो में बता रही हूँ, जो रियल है मैं वही बता रही हूँ। मैं घर वापस पे आती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं, बेडशीट वगैरह झाड़ लेते हैं, अपने सारे काम शाम पीछे से वो कर लेते हैं। और यहाँ पे बस डीप क्लीनिंग वगैरह मेरी हो रही है, तो बस दिल में दुआएं भी कर रही थी, अल्लाह थोड़े देर बच्चे सोए रहे, मैं फटाफट से अपना काम वगैरह समेट लूँ। और यहाँ पे तकरीबन हस्बैंड को भेज के तकरीबन यहाँ 8:30 से 8:45 का टाइम था। तो यहाँ पे बस मैंने कहा फटाफट पोछा लगाती हूँ। यकीन करें इस टाँकी को मैं जितना मर्ज़ी इस पोछे को मैं वॉश करती हूँ, लेकिन ये फिर भी इसके अंदर कोई ना कोई जो मिट्टी है वो रह जाती है। तो टेबल को यहाँ पर मैंने ड्राई कर लिया था, और ऊपर मैंने बॉटल्स वगैरह रख दी हैं, और नीचे मैंने इसके प्याज वगैरह जो मैंने सब्जियाँ वगैरह रखती हूँ वो मैंने रख दी थी, और यहाँ पोछा वगैरह मैं लगाना स्टार्ट हो गई थी। यार मुझे सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मुझे गर्मियाँ इतनी ज़्यादा नहीं पसंद जितनी मुझे सर्दियाँ पसंद है। गर्मियों मुझे इस लिहाज से पसंद है कि गर्मियों में ना मैंगोज़ होते हैं, और सर्दियाँ मुझे बेसिक बहुत ज़्यादा पसंद है। ड्राई फ्रूट्स, फ़िश, हर चीज़ इंसान इंजॉय करता है, इजीली खाता है, तो बड़ा ही ना मज़े का होता है ये वाला टाइम। मेरे हस्बैंड को भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो बस यही सर्दियों की रूटीन होती है। असल मुझे ना सर्दियों में माल्टे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे बड़ा दिल करता है मैं धूप में जाऊँ और ना माल्टे वगैरह खाऊँ, जो ना बड़ा ज़्यादा मुझे ना ये अच्छा लगता है। तो सफाई वगैरह मैं करती, मेरे हस्बैंड को तो चले गए थे सुबह मुझे सी ऑफ़ करके। अच्छा, जब हम लोग घर से जा रहे होते हैं ना, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, अब्दुल्ला के लिए, हुरैन के लिए, और कहीं ना कहीं मेरे लिए भी होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वो मिस करते हैं। तो बस फिर मैंने फटाफट से ना बाहर वाला कर लिया था सारा काम शाम। फिर मैं ना अंदर रूम में आ गई थी, मैंने कहा चलो उस रूम में बच्चे सोए हैं, मैं फटाफट ये वाला रूम ना क्लीन कर देती हूँ। ये वाले रूम में हम ज़्यादा, आपको पता है, ना आते हैं, ना इतना बैठते हैं, ना सोते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियोज़ में इस रूम का भी रिव्यू भी दिया हुआ है, सारी वीडियोज़ वगैरह भी शेयर की हैं। तो मैंने फिर ना फटाफट ना इधर से पोछा वगैरह लगाया, मैंने कहा चलो रूम साफ़ कर देती हूँ, सारी मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली। फिर मैंने यहाँ पर आकर अब्दुल्ला को रेडी किया, उठ चुके थे अब्दुल्ला। यहाँ पर मैंने अब्दुल्ला को रेडी कर दिया। अब्दुल्ला ने आज ज़िद करके अपना ये वाला आउटफिट पहना है, और हुरैन ने भी ज़िद करके ये वाला आउटफिट पहना है। और यहाँ पर हुरैन की मैंने कटिंग करवाई थी, सैलून में से लेके गई थी, मैं आपके साथ वो क्लिप नहीं शेयर कर सकी। मैंने हुरैन की बेबी कट करवाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह हुरैन ने फ़र्स्ट टाइम सैलून से कटिंग करवाई है, और थैंक यू सो मच सैलून वाली आपी ने इसकी कटिंग की है, बहुत ज़्यादा अच्छी की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इस कटिंग के साथ हुरैन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसको पिन्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, बाल स्ट्रेट कहती है मेरे करो, तो यहाँ पर मैं अपने बाल वगैरह स्ट्रेट कर रही थी, फिर मैंने साथ हुरैन की भी स्ट्रेट की है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है हुरैन की ड्रेसिंग का, हुरैन के हेयर स्टाइलिंग का, हुरैन की पिन्स वगैरह, हुरैन के हेयर कैचर, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इसकी शॉपिंग करने का। और यहाँ पर मैंने ना मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आपने कौन सा कलर करवाया है, तो ये मैंने शादी पे करवाया था कलर, तो अब तो काफ़ी हद तक ऊपर से ब्लैक नीचे नीचे कलर आ गया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बच्चों के कपड़े शपड़े प्रेस हुए थे, तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ मैं चेंज वगैरह करवा रही थी, तो लुक तो मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी है। तो अब्दुल्ला ने ये वाला पहना था, और हुरैन ने भी ये साथ जो सी ग्रीन वाला है ये हुरैन ने पहना था। बच्चे यहाँ पर रेडी हो चुके थे, तो मैंने बच्चों को यहाँ पर टीवी लगा दिया था, हुरैन और अब्दुल्ला के आप लोग टीवी वगैरह देखो। यकीन करें जब बच्चे रेडी हो जाते हैं, इनको होता है बस हमें उठाओ और हम चलें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे फिर खुद रेडी वगैरह हुई। मैंने आज ब्लैक कलर का फ़्रॉक पहना था, जो कि मैंने लिबर्टी से लिया था, और आगे चल के मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर करती हूँ। मैंने ये वाला फ़्रॉक बड़ा ज़्यादा ना, ये ऑर्गेन्जा शिफॉन वगैरह में ये फ़्रॉक्स वगैरह चल रहे थे, तो मुझे भी शौक़ चढ़ गया, मैंने भी फिर एक ले लिया, और बहुत ज़्यादा प्यारा मेरे साथ लगा। और फिर यहाँ मामा की तरफ मैं आ गई थी।
फिर मुझे जाना था बाज़ार मामा के साथ, मुझे कुछ काम था। मामा ने भी अपने दुपट्टे वगैरह को पिको वगैरह करवानी थी, दुपट्टों के साथ लेस लगवानी थी। और फिर मामा यहाँ पर अपने दुपट्टे को लेस वगैरह लगवाई और फिर मैंने शूज़ लेने थे। बेसिक मैंने शूज़ लेने थे, तो फिर यहाँ पर मैं शूज़ वाली शॉप पर आई। यकीन करिए शूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर मुझे थोड़े कम्फर्ट टाइप से ना शूज़ चाहिए थे। तो फिर मैं अपने हिसाब से देख रही थी कि कौन से शूज़ ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये पिंक वाले मुझे पसंद तो आए थे, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, ये बहुत बड़े थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पसंद कर लेती हूँ, अगर तो कोई मुझे अच्छा लगे तो मैं ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी मेरे लिए ले लेंगे। यहाँ पर ये वाले शूज़ मुझे ये देख के अपने स्कूल के शूज़ याद आ गए कि ये स्कूल वाले शूज़ लग रहे हैं। यादें इंसान की ना ताज़ा हो जाती हैं कभी कभार ना, ऐसी चीज़ें वगैरह देख कर ना। स्कूल जब हम जाते थे तो मामा से बड़ी ज़िद करते थे कि मामा मुझे ऐसे शूज़ लेकर दें। तो बस वो कहते हैं ना, इंसान का वक्त कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे उसको याद आ ही जाता है। फिर मामा कह रही थी आज क्या बनाए, मेरा यार मूली वाले पराठे खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैंने कहा मामा मुझे ना मूली वाले पराठे, मूलियाँ लो, मैं घर जाके खुद ही पराठे बनाऊँगी और आप लोगों को भी खिलाऊँगी और ख़ुद भी इंजॉय करूँगी। फिर घर यहाँ पर आ चुके थे और आप लोगों ने मूली वाले पराठे की रेसिपी तो देखी है कि मैं मूली वाले पराठों को पहले मूलियों को मैं ना कद्दूकस वगैरह करके इनको मैं थोड़ा सा ऑयल में ना मसाले वगैरह डाल के फ्राई कर लेती हूँ। इससे मूलियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर आज मैं मामा के किचन में रेसिपी शूट कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा काश मेरा भी किचन इतना ज़्यादा बड़ा होता कि इतनी अच्छी खुली जगह होती कि मैं भी कुकिंग रेंज रखती या बड़ा चूल्हा रखती और मैं भी कुकिंग करती। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक से इंसान अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें हर नेमतें दी। तो यहाँ पर बस मैं मूली वाले पराठे तैयार कर रही थी। असल में मूली वाले पराठे मुझे, मेरे छोटे भाई को, मेरी मामा को, छोटी सिस्टर को, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ना घर में तो गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैं बना नहीं पा रही थी। तो मामा ने मुझे पूछा आज क्या खाओगी, तो मैंने कहा मुझे तो आप ना मूलियाँ ले लो, हम घर चल के ना मैं मूली वाले पराठे खुद बनाऊँगी, मैं आपको भी खिलाऊँगी और ख़ुद भी खाऊँगी। यहाँ पर मैं मसाला वगैरह तैयार कर रही थी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और मैं ये नहीं मामा वगैरह की तरफ आऊँ और आराम से बैठ जाऊँ, जो मामा ने बनाना है वही मैंने खाना है। मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक़ है। इंशाल्लाह मैं यहाँ पर जितने दिन भी रहूँगी, जो यहाँ मैं बनाऊँगी, मैं आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है खाना पकाने का। तो मैं कहती हूँ कि चलो यार मैं कहीं भी जाऊँ अपने पेरेंट्स के लिए भी बनाऊँ, उनको भी खिलाऊँ और ख़ुद भी खाऊँ। और जब भी हम आते हैं मामा पूछती हैं क्या खाना है, क्या पकाएं, तो मैं फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी मामा को रेस्ट दूँ, कि मामा तो बनाती ही रहती हैं। तो चलो इंसान अपने घर भी तो काम करता ही है, तो क्यों ना अपने पेरेंट्स की तरह भी इंसान आए और वहाँ भी आकर खाना बनाए, काम शाम करे। तो यहाँ पर अभी मैं वीडियो आपके पास आई थिंक 5 बजे तक पहुँचेगी। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो मैंने कहा फटाफट मैं वॉइस ओवर करूँ। और मेरी सिस्टर ने भी आना था मामा की तरफ, तो मेरे वॉइस ओवर के दौरान वो भी आ चुकी हैं, तो मुझे भी उनसे भी मुलाकात करनी है। तो मैंने कहा मैं फटाफट इस वॉइस ओवर को ख़त्म करती हूँ और अपनी सिस्टर के पास चलती हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और वो क्या वजह है इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग में। और यार मुझे आप लोग ये बताएं, आप लोग मुझे जब मैंने आप लोगों को कहा कि अब्दुल्ला की बर्थडे आएगी, मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, मैंने व्लॉग तो शेयर कर दिया, लेकिन आप लोगों ने उस व्लॉग पे मुझे कोई व्यूज़ या कोई मुझे प्यार नहीं दिखाया। क्या कमी उस व्लॉग में रह गई थी? आप लोगों ने ऐसे क्यों किया? तो जिन्होंने अभी तक मेरा वो अब्दुल्ला की बर्थडे वाला व्लॉग नहीं देखा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आपने जाकर ज़रूर अब्दुल्ला वाली बर्थडे का व्लॉग देखना है। तो काइंडली यार इस तरह ना किया करो यार, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे से लम्हे होते हैं, इनको यादगार बनाया करें ख़ुद के लिए भी और मेरे लिए भी। यार आगे पीछे आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ देते हैं। जब मैंने अपने बच्चे की बर्थडे की वीडियो लगाई तो आप लोगों ने व्यूज़ ही नहीं दिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा मैं अपनी वीडियो में ज़रूर कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। यहाँ पे मूलियाँ भी हो गई हैं तैयार, इनका पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। और साथ ना मामा ने आलू और मेथी बनाई हुई थी कल, तो मैंने कहा चलो मैं ना आलू मेथी के भी ना साथ पराठे बना लेती हूँ उसको मैश करके। तो छोटा भाई कह रहा था कि मुझे ना आलू मेथी वाला पराठा दे देना, तो फिर मैंने साथ आलू मेथी वाले भी बनाए और साथ मैंने मूली वाले भी बनाए। तो बड़े मज़ेदार पराठे बने थे और सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए थे। और जब सर्दियाँ हों और मूली वाले पराठे हों, साथ ड्राई फ्रूट हो, मैं कह रही हूँ कमाल ही हो गया। और यार मैंने आप लोगों को अपने कहवे की रेसिपी दी थी, ठीक है, तो यार आप लोग उसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़र्क महसूस होगा। मैंने भी सुबह निहार मुँह भी यूज़ किया है। मैं सच्ची बताऊँ तो मैं कुछ इस तरह करती हूँ, मैं एक दिन तुकमलंगा यूज़ करती हूँ सुबह निहार मुँह, और एक दिन मैं ना ज़ीरा वाटर यूज़ करती हूँ। जिस दिन मैं तुकमलंगा पी लेती हूँ ना, तो उस दिन फिर मैं कहवे की ये रूटीन रखती हूँ कि मैं शाम में कहवा और रात में सोने से पहले कहवा ले लेती हूँ। और जिस दिन मैं तुकमलंगा नहीं लेती, सुबह निहार मुँह वो लेती हूँ ज़ीरा वाटर, तो फिर मैं शाम में तुकमलंगा और
रात में सोने से पहले ज़ीरा वाटर ले लेती हूँ। ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप दिन में एक दफ़ा भी यूज़ करेंगे ना तो आप लोग बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स इसके पाएंगे। तो मैं आपको कहूँगी आप लोग मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह आप लोगों को किसी डाइट की, किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का वज़न ज़रूर कम होगा और ये नीम गर्म पिएँ तो माशाल्लाह बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोग काइंडली किया करें। और मैं जब मामा लोगों की तरफ आती हूँ या मैं कहीं जाती हूँ, मेरी डाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन यकीन करें मूली वाले पराठों का शौक़ बहुत था, लेकिन मैंने सिर्फ आधा खाया है, वो भी अपनी डाइट को मद्देनज़र रखते हुए कि यार नहीं मुझे थोड़ा ही खाना है। साथ में मैंने ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, मूँगफली थी, अमलोक थे और साथ मैंने ना फिर ये खा पी लिया। और रात में मैंने कहवा ज़रूर पिया है और ये वाला कहवा था जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये लंबा चौड़ा सा आज का व्लॉग था। इतनी बातें मैंने की कि अब मैं थक चुकी हूँ। व्लॉग को ज़रूर पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग से मिलते हैं।